तो जब WWE ने ये बात अनाउंस की कि जो उनका इस साल का नेक्स्ट पेपर व्यू होने वाला है जो कि जून के अंदर होगा, वो हर साल की तरह या फिर कहूँ पिछले कुछ काफ़ी सारे लंबे सालों की तरह एक्सट्रीम रूल्स 2021 नहीं होगा, बल्कि इस साल WWE कर रही है चेंजेस और इस साल हेल इन अ सेल 2021 होने वाला है WWE का इस साल का जून का पेपर व्यू। तो तब से बहुत सारे कन्फ्यूजन है। फिर एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू का क्या होने वाला है, क्या वो अक्टूबर सितंबर में होगा, और मनी इन द बैंक पेपर व्यू का क्या स्टेटस है, क्या वहाँ पर लाइव क्राउड एक बार फिर से वापस आएगा या फिर नहीं। अगर आपके मन में भी ये डाउट है तो भैया आप लोग देखो एकदम वीडियो को एंड तक, हम लोग डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग WWE के इस साल के सऊदी अरेबिया के इवेंट को लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जिसने ऑलमोस्ट ये बात कंफर्म कर दी कि इस साल सऊदी अरेबिया का शो जरूर होने वाला है। क्या सिजारो के प्लान्स रहने वाले रेसलमेनिया बैकलैश के बाद, और क्या जब सेथ रॉलिंस ने उन पर ब्रूटल तरीके से हमला किया उन्हें कोई इंजरी वगैरह होगी या फिर नहीं। साथ ही में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ भी आ चुकी है सामने, क्योंकि अब काफ़ी जल्दी रॉ और स्मैकडाउन का पूरा स्टेज बदलने वाला है और काफ़ी सारे न्यू चेंजेस आने वाले हैं रॉ और स्मैकडाउन के पूरे ग्राफिक्स के अंदर। साथ ही में हम लोग हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि रिसेंटली रोमन रेंज ने वर्कआउट करते करते उन्होंने एक बहुत ही बड़ी वार्निंग और एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया जिमी यूसो को और उनके सभी हेटर्स को, और साथ ही में उन्होंने सिजारो के बारे में भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। तो भाई ये कुछ कमाल की चीज़ें जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस साल के WWE के सऊदी अरेबिया के इवेंट कह लो, शो कह लो, उसके बारे में जुड़ी है। और बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन ये है क्या इस साल सऊदी अरेबिया का इवेंट होगा या फिर नहीं, क्या WWE इस साल का इवेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 इतना ज़्यादा चल ही रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है सामने कि अमेरिका के अंदर या फिर कह लो USA के अंदर जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी दोनों डोसेस की, उनको अब मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मे बी ऐसा हो सकता है अब इस साल का सऊदी अरेबिया का इवेंट कंफर्म हो जाए। तो भाई रिसेंटली ये जो अपडेट है डेव मेल्जर की तरफ से सामने आती है। डेव मेल्जर ये बात रिवील करते हैं कि 14 अगस्त को हमें दिखाई देने वाला है टाइसन फ्यूरी का एक बहुत ही बड़ा मैच, जहां पर हमें जोशुआ नाम के अपोनेंट का फेस करते हुए नजर आएंगे। और ये जो मैच है वो 14 अगस्त को होने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर, जिसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के अंदर अभी फिलहाल ये चीज़ें अलाउड है कि आप स्पोर्ट्स के इवेंट करवा सकते हो, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है पूरी सऊदी अरेबिया की वो इस चीज़ को जरूर एक अलाउंस दे रही है। तो अगर सऊदी अरेबिया चाहती है कि इस साल भी उनका WWE का इवेंट हो तो वो डेफिनेटली होने वाला है। और ऊपर से डेव मेल्जर से ये बात भी रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल जो कुछ रूमर्स आ रहे हैं सामने, उनके अकॉर्डिंग इस साल के आखिरी में WWE प्लान कर सकती है सऊदी अरेबिया 2021। अब शो का नाम क्या होने वाला है, शो की थीम क्या होगी, ये बात बिल्कुल रिवील नहीं हुई है, लेकिन हम लोग एक बात की गारंटी जरूर देते हैं कि भाई यहाँ पर आपको लेजेंड्स रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। तो देखो इस साल के आखिरी में यानी कि मे बी नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास आपको इस साल का WWE का सऊदी अरेबिया का शो दिखाई देगा। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार स्विस सुपरमैन सिजारो के बारे में जुड़ी है और रेसलमेनिया बैकलैश के अंदर सिजारो ने अपनी लाइफ टाइम की बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी जब उन्होंने ट्राइबल चीफ का यूनिवर्सल टाइटल मैच में फेस किया। अनफॉर्चुनेटली सिजारो इस मैच को जीत तो नहीं पाए, रोमन ने इस मैच को जीता, लेकिन जरूर सिजारो ने सबका दिल जीत लिया अपने कमाल की इस परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि सिजारो को WWE ने मेन टाइटल के अंदर पुश तो कर दिया, लेकिन अब सिजारो को आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान होने वाला है। और पूरे मैच के अंदर हम लोग देख रहे थे कि रोमन रेंज सिजारो के एक हाथ को टारगेट कर रहे थे, और जब सेथ रॉलिंस भी अटैक करने आए थे उन्होंने भी उसी हाथ के ऊपर स्टील चेयर से हमला किया था। तो सिजारो क्या इंजर वगैरह हो चुके हैं। तो भाई रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आती है सामने, रिपोर्ट्स ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर देते हैं, जो कि फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से आई है कि सिजारो को इस पूरे पेपर व्यू के अंदर, इस पूरे शो के अंदर सेथ रॉलिंस के ब्रॉल से लेकर रोमन रेंज के पूरे मैच के अंदर एक भी छोटी सी इंजरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि भाई सिजारो काफी कमाल के दे सकते हैं एक्सप्रेशन और काफी अच्छे तरीके से वो मूव को सेल आउट कर सकते हैं। और वहीं बात रही सिजारो के प्लान्स के बारे में जो कि रेसलमेनिया बैकलैश के बाद, तो रिपोर्ट्स ये आ रही है सामने जिस तरीके से एंडिंग रही थी इस मैच की, इससे कहीं भी देखने में ऐसा नहीं लगता है कि इन फ्यूचर सिजारो को काफी जल्दी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या फिर 4-5 महीने के अंदर एक मेन टाइटल यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का टाइटल शॉट मिलेगा। सिजारो को मे बी जो पुश है वो कंटिन्यू रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर भी कंपीट करने वाले हैं। अब उनका मैच किसके अगेंस्ट होगा ये बात तो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यस अभी फिलहाल कुछ ऐसे रूमर्स आ रहे हैं सामने कि सिजारो को यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर अब एक लंबे टाइम के लिए नहीं डाला जाएगा। बाकी भाई कुछ और रूमर्स आए हैं सामने और इस बार ये ब्रायन एल्वेस की तरफ से आए हैं। वो बात ये भी रिवील करते हैं कि मे बी रीमैच पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपने देखा जो रोमन रेंज और डैनियल ब्रायन के इतने बार मैचेस हुए उसमें रोमन ने बार बार डैनियल ब्रायन को हराया, लेकिन फिर भी WWE ने बार बार अपॉर्चुनिटी दी डैनियल ब्रायन को। तो मे बी सिजारो के केस में भी ये हो सकता
सकता है, ऐसा हो सकता है कि हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के अंदर हमें सिज़ारो किसी और का फेस करते हुए नजर आए और उसके बाद जाके एक और उन्हें टाइटल शॉट मिलता हुआ नजर आए। कुल मिला के जो सारी चीज़ें हैं वो सिज़ारो के हेल इन अ सेल के मैच के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो उस मैच के अंदर जीतते हैं या फिर उस मैच में वो हमें हारते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अनाउंसमेंट होने के बाद एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू और मनी इन द बैंक पेपर व्यू के स्टेटस के बारे में। क्योंकि जनरली या फिर पिछले कुछ मैं काफ़ी सारे सालों की बात करूं तो ट्रेडिशन ये चला आ रहा था कि जून के अंदर हमें एक्सट्रीम रूल्स का पेपर व्यू दिखाई देता है, लेकिन इस साल विंस मैकमैन को शेकअप करना चाहते थे और शेकअप के कारण क्या किया विंस मैकमैन ने, उन्होंने हेल इन अ सेल का पेपर व्यू जो कि अक्टूबर या फिर सितंबर में होता है उसको शिफ्ट कर दिया सीधा जून के पेपर व्यू के अंदर जहां पर होता था एक्सट्रीम रूल्स का शो। तो सबसे बड़ा डाउट कि भाई अब एक्सट्रीम रूल्स का बेचारे का क्या होगा, क्या वो शिफ्ट होने वाला अक्टूबर सितंबर में। तो भाई रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, रिपोर्ट्स का ये मानना है कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू को पहले शिफ्ट इसलिए कर दिया गया है ताकि WWE लाइव ऑडियंस लाइव क्राउड के रिटर्न के बाद उन्हें काफी सारे अच्छे मैचेस दे सके। जरूर हेल इन अ सेल पेपर व्यू काफी कमाल का शो रहता है, बहुत सारे लोगों का ये जो पेपर व्यू है वो फेवरेट रहता है, लेकिन भाई WWE क्या करना चाहती है वो इस शो के अंदर इतना ज्यादा कमाल का एक्शन हमें दिखाते हुए नजर आ गई ताकि जैसी लाइव ऑडियंस की जो रिटर्न है वो जुलाई के अंदर हमें अनाउंस होगी, मे बी 16 तारीख के आसपास अनाउंस हो सकती है। तो तुरंत हमें जो लाइव ऑडियंस है वो कहे भाई WWE तो अभी फिलहाल काफी अच्छी चल रही है तो क्यों ना जल्दी से जल्दी टिकट परचेज कर लिया जाए। ओवरऑल तगड़ी अट्रैक्शन के लिए जैसी लाइव क्राउड की रिटर्न अनाउंस होगी WWE कुछ चेंजेस बड़े कर रही है जिसमें हेल इन अ सेल का अर्ली डेट होना भी शामिल है और हेल इन अ सेल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो काफी कमाल का हमें एक्शन दिखाई देगा। और एक्सट्रीम रूल्स की बात रही तो अभी फिलहाल एक्सट्रीम रूल्स का जो स्टेटस है पूरे तरीके से अनक्लियर है, क्या वो अक्टूबर सितंबर में होने वाला है। रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि मे बी वो समर स्लैम से पहले भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पहले हेल इन अ सेल होगा फिर मनी इन द बैंक होगा और फिर एक्सट्रीम रूल्स होने वाला है विद लाइव ऑडियंस। और वहीं अगर मैं बात करूं मनी इन द बैंक पेपर व्यू के स्टेटस की तो रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने इसको लेकर भी, और उसका ये मानना है कि WWE प्लान कर रही है इस साल का मनी इन द बैंक पेपर व्यू विद लाइव ऑडियंस विद लाइव क्राउड। तो भाई काफी खुशखबरी हम सभी के लिए कि चलो फाइनली इस साल का मनी इन द बैंक का जो पेपर व्यू है वो हमें बिना क्राउड के नहीं देखना पड़ेगा। देखने में मजा आएगा जब क्राउड आती है सामने तो WWE किसके ऊपर बिलीव करती है और किसको बनाती है इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक 2021। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ। सेकंड लास्ट अपडेट इस बार हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और भाई रोमन रेंस ने भी रिसेंटली वर्कआउट करते करते जिम के अंदर एक वीडियो अपने पोस्ट की थी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के सामने। और यहाँ पर रोमन रेंस ने इस 2 मिनट की करीबन वीडियो के अंदर एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया जिमी यूसो को, साथ ही में उनके सभी हेटर्स को, और उन्होंने तारीफ भी की है सिज़ारो की। यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि जैसा मैंने कहा था शो अप और विन, मैंने यही किया, मैं वहां पर आया और मैंने जीत हासिल की। और ये उन सभी चीज़ों की तरह जो कि मैंने रिसेंटली कुछ दिनों के अंदर की हैं। मुझे पता है किस तरीके से आप काम को सही से पुट ओवर कर सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल मैन हूँ, मैं बेस्ट सुपरस्टार हूँ, जनरेशनल टैलेंट जिसे हम कहते हैं कि पुरानी जनरेशन से लेके इस जनरेशन। एक्चुअल में मैं एक लैंडमार्क की तरह हूँ कि पुराना स्कूल जब आके न्यू स्कूल को मिलता है तो भाई कुछ इस तरीके की आपको फीलिंग आती है जब आप पुराने एरा से एक मेरे एरा के अंदर एंटर होते हो। और फिर वो कहते हैं कि मेरी तरीके से कोई भी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो कि इस एंटरटेनमेंट कंपनी को, इस प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को चला सकता है, और कोई वैसे मेरे जैसा बन भी नहीं सकता है। वो अलग बात है कि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे कोई पसंद नहीं करता है, और वैसे होता है आपके काफ़ी सारे दुश्मन होते हैं। और अगर मैं दुश्मनों की बात करूँ तो सिज़ारो भी मेरा एक दुश्मन था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ सिज़ारो की। मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सिज़ारो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर है अगर आप इन रिंग रेसलिंग की बात करो। लेकिन क्या हुआ, मैंने उसको उसी की गेम के अंदर हरा दिया, तो मैंने पूरी दुनिया की जो नेगेटिविटी थी मेरे हेटर्स की उसको पूरा गलत साबित किया। उनका कहना ये था मैं टाइटल हार जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे मुझे नेगेटिविटी से कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में जब आपका अपोनेंट है वो कोई दुश्मन हो आपका और आपको उसमें हरा दे या फिर वो अगर आपको हेट करे तो आपको मोटिवेशन मिलता है काम करने का। लेकिन अगर आपका खुद का खून, अगर आपका खुद का भाई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो कहीं ना कहीं सीने के अंदर काफ़ी तगड़ा दर्द होता है। वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा निराश करती है कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट खड़ी है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिमी की, तो जिमी तुम सुन लो, कान खोल के एकदम सुन लो। तो मुझे मैसेज करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करना, तो मुझे फ़ोन करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करना, तुम मुझसे बातचीत करने का आमने सामने ट्राई बिल्कुल नहीं करना। तुम अपने भाई से नहीं कहना कि वो मुझे मैसेज करे, तुम मुझे ग्रुप चैट के अंदर कभी नहीं बुलाना। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम लोग बात करेंगे मेरे शो के ऊपर, यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, जो कि मेरा स्मैकडाउन है। वहाँ पर तुम आओगे और मैं तुम्हें वहाँ पर देखूंगा और हम लोग ज़रूर इसके बारे में बातचीत
जीत करने वाले हैं। तो भाई ये वो कुछ कमाल की बात है जो कि रोमन रेंज अपने इस 2 से ढाई मिनट के पूरी वीडियो के अंदर बोलते हुए नजर आते हैं। तो भाई एब्सोल्युटली रोमन रेंज अपना जो टाइम है अभी फिलहाल काफ़ी अच्छी तरीके से WWE के अंदर दे रहे हैं और मेरे हिसाब से ज़रूर वो एक जनरेशनल टैलेंट है जब पुराना स्कूल आके एक न्यू स्कूल से मिल रहा है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी फाइनल अपडेट की तरफ। फाइनल अपडेट इस बार एक बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है और बहुत जल्दी होने वाला है रॉ और स्मैकडाउन का स्टेज चेंज। अब जैसा मैंने आपको बताया पिछली अपने 1-2 अपडेट के अंदर कि WWE काफ़ी जल्दी करने वाली है लाइव क्राउड के रिटर्न, जो कि मेन रोस्टर के शोज हैं जैसे रॉ हो गए, स्मैकडाउन हो गए, और उनकी जो रिटर्न है वो जुलाई के अंदर होने वाली है। आई थिंक 15 या फिर 16 जुलाई को जो स्मैकडाउन को शो होने वाला है वो ऐसा पहला शो होगा जो कि बन सकता है लाइव क्राउड के साथ में। और भाई रिसेंटली एक अपडेट आती है सामने ट्विटर अकाउंट के थ्रू, वो जो स्क्रीनशॉट है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर उस बंदे ने भाई पुराना स्टेज डाला जो कि WWE का पहले था और यहाँ पर वो लिखते हैं कि काफ़ी जल्दी चीज़ें फ्रेश होने वाली हैं और चीज़ों के अंदर बड़े बदलाव आने वाले हैं। और भाई ये वही बंदा है, आई मीन ये वही एक तरह का आप सोर्स कह सकते हो जिसने रिसेंटली काफ़ी बड़ी बातें कही थी कि मे बी हेल इन अ सेल पेपर व्यू पहले हो सकता है, काफ़ी सारी और चीज़ें आप एक ट्रस्टेड सोर्स जरूर से मान सकते हैं। और वो ये बात रिवील करता है कि काफ़ी जल्दी WWE रॉ और स्मैकडाउन के जो स्टेजेस है वो हमें चेंज करती हुई नजर आने वाले, जो कि आई थिंक एक बहुत ज़्यादा बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि थंडरडोम को देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा पक चुके हैं और फाइनली भाई वो टाइम आने वाला है जब रॉ और स्मैकडाउन का स्टेज अपडेट होगा। अब देखने में मज़ा आने वाला है कि स्टेज किस तरीके का होने वाला है, अभी फिलहाल उसमें टाइम ज़रूर है। आई थिंक जुलाई के अंदर जो पहला स्मैकडाउन का शो है वहीं पर हमें स्टेज स्मैकडाउन का अपडेट होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद जो रॉ का एपिसोड है अगर ये जो टेस्ट रन रहने वाला है स्मैकडाउन के पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहता है तो हमें दिखाई देने वाला है रॉ का भी एक न्यू स्टेज और एक न्यू स्टेज के साथ शायद WWE की न्यू शुरुआत करेगी और काफ़ी ज़्यादा मज़ा एक बार फिर हमें WWE को देखने में आने वाला है। वैसे ऑलरेडी स्मैकडाउन काफ़ी कमाल का रहता है लेकिन अगर स्टेज चेंज होगा तो कहीं ना कहीं फीलिंग एक बार फिर से लाइव क्राउड के साथ देखने में वो भी चेंज होने वाली। तो गाइज आज की जो लंबी चौड़ी वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और थैंक यू सो मच आप सभी ने भाई इतनी जल्दी, हमें इतनी जल्दी तो नहीं, लंबा टाइम ज़रूर था लेकिन भाई देर आए दुरुस्त है। 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सब्सक्राइब करो, द रोड टू 100K इज़ ऑन। और भाई साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को तो कर ही देना ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।